संतान की दीर्घायु और सुखद भविष्य की कामना हेतु माँ के असीम त्याग व समर्पण का प्रतीक जीवित पुत्री का निर्जला व्रत जितिया पर्व की सभी माताओं को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का मेरे इसी यूट्यूब में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं जितिया व्रत कब है और ये कैसे किया जाता है और इसकी कथा भी हम सुनेंगे। जितिया व्रत आज है। आज महिलाएं जितिया व्रत का उपवास रखेंगी। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में जितिया व्रत विशेष रूप से मनाया जाता है। जितिया का व्रत संतान की लंबी उम्र और घर में सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। अगर किसी दंपति को संतान नहीं है और काफ़ी समय से संतान की कामना कर रहे हैं तो उन्हें ये जितिया व्रत करना चाहिए। इस व्रत को रखने से संतान की सुख की मनोकामना पूर्ण होती है। आज स्नान आज करने के बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। फिर मिट्टी व गाय के गोबर से तिल या सियारिन की मूर्ति बनाएं। कुशा से बनी जी मूर्ति वाहन की प्रतिमा को धूप, दीप, चावल कुछ अर्पित करें। पूजा के बाद आरती और भोग जरूर लगाएं। विधि विधान से पूजा करें और व्रत की कथा अवश्य सुनें। शनिवार को व्रत धारण करने के बाद दान जरूर करें। 6 अक्टूबर को शुक्रवार और स्वास्थ्य योग होने के कारण से इस दिन की महत्ता और बढ़ गई है। शुक्रवार के दिन स्वास्थ्य योग होने से इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। माना जाता है इस योग के लिए किए गए सभी पूजा पाठ कार्य फलदायी होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत की कथा बड़ी रोचक है। मान्यता अनुसार एक नगर में किसी वीरान जगह पर एक पीपल का पेड़ था। इस पेड़ पर एक चील और इसी के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। एक बार कुछ महिलाओं को देखकर दोनों ने जितिया का व्रत किया। व्रत के दिन ही नगर में एक इंसान की मृत्यु हो गई। उसका शव पीपल पेड़ के स्थान पर लाया गया और सियारिन ये देखकर व्रत की बात भूल गई और उसने मांस खा लिया। चील ने पूरे मन से व्रत किया और पालन किया। व्रत के प्रभाव से दोनों का ही अगला जन्म कन्याओं अहिरावती और कपूरावती के रूप में हुआ। वहाँ चील स्त्री के रूप में राज्य की रानी बनी और छोटी बहन सियारिन कपूरावती उसी राजा के छोटे भाई की पत्नी बनी। चील ने 7 बच्चों को जन्म लिया, लेकिन कपूरावती के सारे बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। इस बात से और साथ में आकर एक दिन कपूरावती ने 7 बच्चों के सिर कटवा लिए और घरों में बंद कर बहन के पास भिजवा दिए। ये देख भगवान जीवित वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। अगले ही पल उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वो फल बन गए। जब काफी देर तक उन 7 संतानों की मृत्यु के विलाप का स्वर नहीं सुनाई दिया तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर उसे अपनी करनी का पश्चाताप होने लगा। उसने अपनी बहन को पूरी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीवित वाहन की कृपा से अहिरावती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गईं। वो कपूरावती को लेकर के कृपा करके पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती की वही हताशा से मौत हो गई। जब राजा को इसकी खबर मिली उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकर के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। जितिया व्रत की आरती। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय आदित्य नंदन। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय आदित्य नंदन। त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय आदित्य नंदन। 7 अवसरत राज एक चक्रधारी, स्वामी एक चक्रधारी।
दुखकारी सुखकारी मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन सुरमुनि भूसुर वंदित विमल विभवशाली विमल विभवशाली। अगदल दलन दिवाकर अगदल दलन दिवाकर दीप किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन सकल सुकर्म प्रसविता सविता शुभकारी सविता शुभकारी। विश्वविलोचन मोचन विश्वविलोचन मोचन भवबंधन भारी। ओम जय कश्यप नंदन कमल समूह विकासक कमल समूह विकासक नाटक त्रैतापा नाटक त्रैतापा। सेवत सहज हरतयति सेवत सहज हरतयति मनसि संतापा। ओम जय कश्यप नंदन जय कश्यप नंदन। नेत्र व्याधि हर सुरवर नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ाहारी स्वामी भूपीड़ाहारी। वेष्ट विलोचन संतत वेष्ट विलोचन संतत परहित व्रतधारी। ओम जय जय कश्यप नंदन जय कश्यप नंदन जय कश्यप। सूर्य देव करुणा कर अब करुणा कीजिए स्वामी अब करुणा कीजिए। हर अज्ञान मोह सब हर अज्ञान मोह सब तत्व ज्ञान दीजिए। ओम जय कश्यप नंदन ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय आदित्य नंदन। ये व्रत नहाय खाए के बाद सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। सप्तमी तिथि 5 तारीख शाम से शुरू हो रही है और आज क्योंकि शाम को अष्टमी रहेगी अष्टमी पे व्रत किया जाएगा तथा पारण सुबह 7 तारीख को 10 बजे तक पारण कर सकती हैं और उसके बाद दान दे करके अपना व्रत समाप्त कर सकते हैं।